आफ्टरनून दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं सद्दाम भाई बताएंगे आप? जयपुर जा रहे हैं भाई हम आज। जयपुर जा रहे हैं, क्या काम से? डेलीगेशन लेके सुकेत की समस्या बताएंगे हम। ग्राम पंचायत सुकेत की तरफ से डेलीगेशन लेके जा रहे हैं फुरकान भाई के नेतृत्व में। तो दोस्तों, ये है हमारे गांव के युवा नेता फुरकान भाई, जिनकी लीडरशिप में हम जा रहे हैं जयपुर डेलीगेशन लेकर सीएम अशोक गहलोत जी के निजी निवास पर। तो अभी फुरकान भाई लस्सी पी रहे हैं और ये है हमारी बस। गर्मी काफ़ी तेज़ है, इस वजह से एसी कोच किया गया है बुक। और इस डेलीगेशन में हमारे रामगंज मंडी क्षेत्र के सभी सरपंच, उप सरपंच और पूर्व प्रधान और चेयरमैन साहब, काफ़ी पद अधिकारी मौजूद है इस डेलीगेशन में। तो हम जा रहे हैं जयपुर फुरकान भाई की लीडरशिप में डेलीगेशन लेके अशोक गहलोत जी के निजी निवास पे जाएंगे और वहाँ पे उनको हमारे गांव की और हमारे क्षेत्र की समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे और उनसे हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी कराएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे फुरकान भाई, जिनकी लीडरशिप में आज ये डेलीगेशन जा रहा है। 200 आदमी का डेलीगेशन जा रहा है जयपुर मुख्यमंत्री जी के घर पर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए कोटा और हमें कोटा से कोटा नगर निगम के उप महापौर पवन मीणा जी ने भी हमें ज्वाइन किया है और फुरकान भाई से उनकी डिस्कस चल रही है। तो बारी बारी से फुरकान भाई सभी मेहमानों को मेरे बारे में भी बता रहे हैं कि ये हमारे यहाँ का यूट्यूबर है। तो फुरकान भाई हाय करो जल्दी से। तो दोस्तों, जयपुर से पहले यहाँ पे आता है नेताजी का ढाबा। यहाँ पर हमने लंच किया है और उसके बाद में अब हम फ़ोटो सेशन हो रहा है यहाँ पर सभी का, और मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि अब हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी सी देर में जयपुर, क्योंकि हमारा मीटिंग का जो टाइम है सीएम साहब ने हमें 7 बजे का दिया है। तो अब हम पहुँचेंगे उनके, सीधा यहाँ से जाएंगे तो सीधा उनके निवास पर पहुँचेंगे। तो रास्ते में चलते चलते फुरकान भाई और पवन जी के बीच में आने वाले चुनाव के बारे में थोड़ी सी डिस्कस चल रही है, चर्चा कर रहे हैं वो। तो दोस्तों, फाइनली हम जयपुर पहुंच गए हैं और उप महापौर जी पवन मीणा जी के साथ में बैठकर हमने भी थोड़ी चर्चा की आने वाले चुनावों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर पवन मीणा जी को सभी से मिलाया जा रहा है। फुरकान भाई सभी से मिलवा रहे हैं। ये हमारे रामगंज मंडी क्षेत्र की, हमारे गांव सुकेत की जानी मानी हस्तियाँ हैं
मुश्ताक अंकल है, अतीक अंकल है, काजी साहब हैं, फारूक अंकल है। इनसे मुलाकात हो रही है यहाँ पर और थोड़ी डिस्कस भी चल रही है। हमारे गांव के सदर साहब भी यहीं पर मौजूद हैं, वो भी आए हुए हैं जयपुर। वैसा वैसा तो नहीं है कि भाई वहीं से सारी हारती है, हारने में तो सब जगह ही हारती है, ऐसा तो नहीं है। पर वोट बैंक तो रहता ही है, वो थोड़ा नुकसान जो है ना वो एक्चुअली पूरे रामपुर मंडी नहीं है। जब ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे तरफ है या पूरा यहाँ पे भाई आप ये कहो कि भाई हमारे तरफ से आपको, तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारे तरफ सबसे ज़्यादा वोटर्स अगर आपके पास दिखे तो वो हमारे तरफ। तो दोस्तों हमारा मीटिंग का वक्त होने पर आया है, तब हम जा रहे हैं सीएम निवास की तरफ। तो देखो दोस्तों, हम आ चुके हैं सीएम निवास पर और उनके निवास पर उन्होंने हमारे लिए मेहमान नवाजी में हमारे लिए डिनर रखा है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी वैरायटियाँ हैं खाने में। कचौरी है, पकौड़ी है, छोले भटूरे है, मूंग की दाल का हलवा है, गुलाब जामुन है, शानदार खाना है, सलाद है। तो यहाँ पर हमें आते ही डिनर मिला, ये बहुत अच्छी बात रही क्योंकि खाने का भी वक्त हो चुका था। तो सीएम साहब ने कहा है कि पहले आप सभी खाना खा लें, उसके बाद में मीटिंग करते हैं। और सीएम साहब भी खाना खाने गए हैं, तो उन्होंने बोला आप लोग भी अपना डिनर कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आराम से मीटिंग लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा। मैं तो लाइफ में पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से सुना भी नहीं है कि कभी ऐसा भी होता है। तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है सीएम साहब की तरफ से। मुख्यमंत्री जी के निवास पर फुरकान भाई डिनर करते हुए और 200 आदमी का डेलीगेशन भी खाना खाते हुए, डिनर करते हुए। छोले भटूरे, गुलाब जामुन, हलवा, सलाद सब। ये है दोस्तों सीएम हाउस श्री अशोक गहलोत जी का जयपुर में, जहाँ पर उन्होंने आते ही हमें पहले तो डिनर कराया और उसके बाद में यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी रखी गई है। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, तो अच्छी मेहमान नवाजी रही अभी तक तो सीएम साहब की। और अभी हम हैं सीएम निवास पर, उनका सामने निवास है। शाम पीछे उधर सीएम निवास है और ये है उनका मीटिंग हॉल। यहाँ पर हम आए हैं फुरकान भाई के साथ डेलीगेशन लेके। अब थोड़ी देर बाद सीएम साहब आएंगे, फिर उनको यहाँ पर डेलीगेशन दिया जाएगा। इतने लोग आए हैं फुरकान भाई के नेतृत्व में डेलीगेशन लेकर सीएम निवास पर। ये फुरकान भाई इंट्रोडक्शन कराते हुए, और ये जो हमारे साथ आए हैं यहाँ पर
राम भाई मौजूद है। साहब शहर का जी ये सब आज जयपुर आए हैं हमारे साथ। यहाँ पर सीएम साहब बैठेंगे थोड़ी देर बाद। तो हम बैठे हैं मीटिंग हॉल में और सीएम साहब का इंतज़ार कर रहे हैं और जस्ट अभी थोड़ी देर में ही सीएम साहब आने वाले हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और 200-250 आदमियों का डेलीगेशन आया है फुरकान भाई के साथ हमारे गांव की समस्याओं को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर। आप कहाँ से आए हो? रामगंज मंडी से। क्या नाम है आपका? जमील अहमद अंसारी। जमील अहमद अंसारी। पार्षद पार्षद हो आप अभी? अच्छा, तो ये हमारे पार्षद महोदय भी आए हैं जब रामगंज मंडी से, तो आने वाले थोड़ी देर में सीएम साहब जी। तो दोस्तों हमारे प्रदेश के राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी पधार चुके हैं। मीटिंग में आ गए हैं वो और सभी से वो मिल रहे हैं बारी बारी से। बहुत ही अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत ही मोहब्बत से मिलते हैं ये। बिल्कुल आम जनता के बीच में आकर मिलते हैं, लोगों से बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे वो उनके ही घर का, उनके परिवार के हिस्सा हो, उनके रिश्तेदार हो। यही स्वभाव उनको महान बनाता है। काफ़ी अच्छा स्वभाव है इनका। अभी कुर्सी पर बैठेंगे और मीटिंग करेंगे और हमारी समस्याओं को सुनेंगे। देखो दोस्तों, उन्होंने अपनी कुर्सी जहाँ पे लगी हुई थी वहाँ से कुर्सी को नीचे लगाकर सभी को अपने पास बुलाया है। जो डिस्टेंस सीएम साहब और जनता के बीच में था, कार्यकर्ताओं के बीच में था, हमारे बीच में था, वो डिस्टेंस उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल परिवार की तरह उन्होंने सबको अपने पास बुलाकर बिठाया है और वो सब की अब बारी बारी से जिसकी जो भी डिमांड है, जो भी शिकायत है, वो सब सुनेंगे और इंशाल्लाह उसका ज़रूर समाधान करेंगे और सभी के काम होंगे इंशाल्लाह। आज दोस्तों मैंने लाइफ में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा कि जहाँ पर सीएम साहब आम जनता के बीच में बिल्कुल ऐसे उनके मीटिंग हॉल में बैठकर उनकी शिकायतें सुन रहे हो। वाकई में हम कह सकते हैं अशोक गहलोत जी आप महान हैं और हम यही दुआ करते हैं कि अगले नेक्स्ट चुनाव में भी आप अपनी सरकार को रिपीट करें और आने वाले चुनाव में भी आपकी अच्छे भारी से भारी मतों से आपकी विजय हो। अब यहाँ पर सीएम साहब का स्वागत किया जाएगा माला पहनाकर। सीएम साहब खड़े हो गए हैं अब और इनको माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा और फ़ोटो सेशन भी होगा। तो सीएम साहब काफ़ी नज़दीक बैठे हैं सभी के, बिल्कुल बीच में ही बैठे हुए हैं क्योंकि जो भी डिस्टेंस था उन्होंने ख़त्म कर दिया है और वो बारी बारी सबके साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। अब इसके बाद में वो सबकी शिकायतें, जिनकी जो भी डिमांड है वो सुनेंगे। इनको साफ़ा पहनाया गया है, बहुत अच्छा। इनका स्वागत किया जा रहा है बारी बारी से। एक और साफ़ा पहनाया जा रहा है इनको।
अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे सीएम हैं, जादूगर के नाम से जाना जाता है इनको। और ये अब हमारे यहाँ के काजी साहब ने उनको साफ़ा पहनाया और उनको महला पहनाकर उनका स्वागत किया। फुरकान भाई भी यहीं पर मौजूद है। फुरकान भाई ने काजी साहब से उनको साफ़ा पहनवाया और उनको माला पहनवाई। बहुत अच्छी बात है। ये मौका बहुत मुश्किल में मिलता है कि आपने हमें दावत दी, हम आपके मेहमान हैं, आपने मेज़बानी की और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से 5 साल आइंदा भी मेज़बानी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आपने आपकी सरकार ने तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारी योजनाएँ जो है शुरू की हैं। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुकेत पंचायत और नगर पालिका बनाई, उसके लिए सुकेत की जनता की तरफ से पूर्व उप सरपंच की हैसियत से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सुकेत कस्बे के बारे में आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ सर। सुकेत आज़ादी के बाद से करीब कहीं भी किसी मोबाइल मिलते गए तो थोड़ा सा आप इसकी तरफ देखें। यहाँ कोटा रामगढ़ मंडी से आया हम आपके मिशन 16656 सात कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। तो हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि आप फिर से मुख्यमंत्री बनें और हम वादा करते हैं आपके मिशन 156 में हमारे रामगढ़ मंडी सीट भी इंक्लूड रहेगी। अगर हम इस सुकेत कस्बे की जो भी प्रॉब्लम्स है फुरकान भाई ने डायरेक्ट सीएम साहब के सामने रखी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुकेत कस्बे की प्रॉब्लम्स जो काफ़ी सालों से चली आ रही है वो डायरेक्ट सीएम साहब के सामने रखकर उनसे डिमांड की है कि हमारी ये परेशानियों को दूर किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पर अस्पताल को लेकर उन्होंने बात की है, स्कूल को लेकर बात की है, उन्होंने जल व्यवस्था को लेकर बात की है, सफाई को लेकर बात की है। तो हमारे गांव में जो भी समस्याएं हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स सीएम साहब को फुरकान भाई ने बताई। ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अरे भैया मतलब एम्प्लॉयज खुश है, किसान खुश है, आम जनता खुश है। अरे साहब यही खड़े रहिए, यही खड़े रहिए। ये मेरे ब्रदर है सर, इनका एक व्हाट्सएप के लिए दिया हुआ है बोलने नहीं देते वो लड़का। चलो थैंक यू ये सब बहुत सही हो रहा है। वो देखो ना तो पानी पिए यार। तो दोस्तों मीटिंग हो चुकी है ख़त्म।
माशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग रही। सीएम साहब ने बहुत अच्छा वक्त दिया और हमारे फुरकान भाई ने हमारे क्षेत्र की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको बताई है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।